गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। सफाक शख्स ने ली अपनी महबूबा और अपने ही घर वालों की जान। ये जनूनी शख्स जो है, इसने अपनी महबूबा के साथ ताल्लुकात सवार किया हुआ था। जब ये इस मौके पे पहुंचा तो इसने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले किसको गोलियां मारी? पहले नसरीन को, दूसरे आदमी के साथ जिसका खर्चा मैं सब आप बर्दाश्त करता था। कि उसके एक खातून से ताल्लुकात थे, एक और मर्द के साथ उसे देखकर दोनों को मर्डर करने के लिए मल्टीपल फायर्स किए, जिससे वो बंदा तो मौके पे जहाँ बाक हो गया। इस औरत की खातिर बाहर था। अब उसको जबकि मैंने मार दिया तो मैं अपने घर वालों को भी जाके मार दूं। मैंने फायरिंग कर दी। 2 बेटे मरे हैं, 1 बेटी मरी है, 1 पोता मरा है। अपने बेटों को मारा यार, अपने बेटों को मारा, अपने बेटों को मारा है। जालिम ने कहा है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी नस्ल खत्म करके जा रहा हूँ। वो शुरू से उबाश तबीयत का था, गैर औरतों से तल्लुक़ रखना। इसी अपने मौशकों में इसने अपना सारा रकबा बेच के दीगर औरतों को खिला दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो सफाक मुलजिम, जिसने एक रात में 2 मुख्तलिफ जगहों पर 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया और उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि एक रात में 4 कत्ल। इस शख्स से हम बात करते हैं कि किस किस को और क्यों उसने मारा। नाम क्या तुम्हारा? खुदा बख्श। नाम इतना प्यारा है तुम्हारा, लेकिन तुमने जो काम किया है वो इंतहाई जुल्म किया तुमने। जी। क्या हुआ? कितने लोगों को गोलियां मारी? 6 को। 6 को। 6 लोगों को। 6 लोगों। पहले किसको गोलियां मारी? पहले नसरीन को। क्यों मारी? वही इसी वजह से जो दूसरे आदमी के साथ जिसका खर्चा मैं सब आप बर्दाश्त करता था। किसका खर्चा बर्दाश्त करते थे? इनका सब का। नसरीन का? हाँ। नसरीन के साथ हमारे ताल्लुकात थे? नाजायज ताल्लुकात? जी। अच्छा। सबके सामने थे और सबके सामने थे, सबको पता था? सबको पता था। अच्छा, जो तुम्हारी बीवी तो नहीं थी वो? नहीं। हाँ? नहीं। तो गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे। अगर तुम्हारे साथ थे वो भी गलत था, तो अगर किसी और के साथ ताल्लुकात उसने कायम किए वो भी गलत था, लेकिन तुमने मार क्यों दिया? उसे इसलिए मारा कि उसने मुझे ये कहा कि खर्चा तुम उठाते हो, हम गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, तुम शादी कर लेते फिर? शादी का उसको कहा था। हाँ। उसने ये कहा था अभी बच्चे हैं छोटे, बच्चे अच्छा छोटे हैं, ये हो जाएंगे शादी शुदी फिर हम कर लेंगे। अच्छा। ये। उस दिन क्या हुआ था? मतलब असला तुम साथ रखते हो या तुम लेके गए थे बकायदा? नहीं, वो किसी जगह पे पूरा हुआ था, रखा हुआ था। क्या था तुम्हारे पास? पिस्टल। कितनी गोलियां थी उसमें? उसमें गोलियां बीच में तो नहीं रखी जो जैसे मिलेगी, उसमें तकरीबन 12-13 गोली थी। मैगजीन वाला था या दूसरा? मैगजीन वाला था। हाँ। अच्छा, तो चलानी कहाँ से सीखी तुमने बंदूक? चलानी वो जिसने मुझे दिया था, नवाज ने, उसने मुझे चलाना भी सिखाया था। ये तो हंसने का मुकाम नहीं है, ये तो रोने का मुकाम है। हाँ जी। बेशर्मी का मुकाम है। हंस क्यों रहे हो? कितने अरसे से तुम्हारे नसरीन के साथ ताल्लुकात कितने अरसे से थे? जमीन बेची मैंने, मेरे पास पैसा था। इसने बोला हमारे पास रह जाओ। किसने बोला? नसरीन ने। ठीक है। मैं कि तेरा घर वाला जो है, उसने बोला कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। अच्छा, जो बीमार है वो तो नहीं कमा सकता, कभी कमाता है कभी नहीं कमाता, तो तुम हमारे पास रह जाओ। अच्छा। जो पैसा है सारा मेरे को दे दो और मेरे पास ही रह जाओ। नहीं तो मैं ये नहीं कहा कि मैं ये गलत नहीं करता, मैं किसी से अगर करना भी हुआ तो किसी से हक हलाल कर निकाह करूंगा। हाँ, ये मैंने कहा था। उसने कहा बाद में कर लेंगे। उसके बाद मैंने, इसने बोला भाई ज़मीन ले दे, ज़मीन ले दी 10 मरले। नसरीन को शुजाबाद जो में। पैसा था तुम्हारे पास, जमीन बेच के आया? ज़मीन बेच के आया। उसके बाद इसने बोला मुझे रास्ता लेना है। रास्ते का 1,20,000 वो दिया था। फिर उधर सुनारा रहता है मुल्तान में, चौकशोबाद में, उससे जेवर बने 2 सेट बने थे। कितने का जेवर बना के दिया नसरीन को तुमने? ये उस टाइम 55,000, तकरीबन 56-55,000 था सोने का रेट। तो 1.25 तोले का एक बना, 1.25 का और दूसरा बना। इतने 2 सेट बने थे। अच्छा। और इसकी जंजीरी बनी थी आधे तोले की। यानी जेवरात भी तुम लेके देते रहे उसको? जी जी, आधे तोले की जंजीरी बनी थी। आधे तो 3 मासे की, 2 मासे की मुंदरी थी, 3 मासे की। और जो कड़े होते हैं, बनते हैं सोने वाले, ये 1 तोले के वो भी थे। फिर मेरे पास गाड़ी थी कैरी बुलान। अच्छा। बाकी वो ही आ बची थी। अच्छा। उसके बाद वो भी बेच दी 6 लाख के। इतना कुछ, इतने मेहरबान थे तुम उस पे। तुम अपने बीवी बच्चों से लड़े हुए थे, तो तुम उस औरत पे लगाए जा रहे थे पैसे। उसके घर वालों को सबको पता था? सबको पता था। नाजायज ताल्लुकात का भी? जी। थोड़ा मैं गया एक दिन, मेरे को थोड़ा शक पड़ा इसके मोबाइल में। मैंने
चेक किया, उसकी इस आदमी की रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, वो मैं रिकॉर्डिंग निकाली थी, अभी मेरे मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग कार्ड में मौजूद है इधर ही। अच्छा। इसी बात से मुझे शक हुआ थोड़ा, मैं उधर चुप करके आया, किसी को नहीं बताया। उधर से मैं टिकट कराया ट्रेन का। अब 12 तारीख को 13 को मैं इधर पहुंच आया। 10 साढ़े 10 11 के तकरीबन नज़दीक, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो ये एक ऐसे दीवार से जाती पहते बाथरूम में जा रही थी। मैंने परली तरफ से देखा तो दरवाजे का बुआ, छोटे दरवाजे का जो जिसमें कत्ल हुआ है उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। चलो ये बाथरूम में गए, उधर से इसने पानी भरा, पानी लेके उधर गई अंदर में। मैं गया जब अंदर लाइट बाल के अंदर गया, लाइट बाली, पिस्टल को लोड किया, जैसे लोड होता बुलट उसका खींचा, चैम्बर गोली चढ़ गई उसके ऊपर। अंदर गया जो, मैंने बोला हाँ भाई ये क्या है, उसने ऐसे मेरे ऊपर झपटे पकड़ने के लिए। अच्छा। मैंने फायरिंग कर, वो गलत हालत में थे भाई, वो उसमें उसके मर्द के कपड़े नहीं थे। तुमने गोली मार दी, फायर कर दी। हाँ सर। अब इस सारी बात जो तुमने बताई है, एक सवाल पूछूंगा सर, तुमने जवाब देना। जो औरत अपने मिजाजे खुदा की नहीं हो सकी, हाँ, किसी की नहीं हो सकती, तो वो तुम्हारी सगी कैसे हो सकती थी? नहीं हो सकी था। ये तो मैं कह रहा ना, मेरी उसकी नहीं हुई, फिर मेरी नहीं हुई, फिर वो आगे चली गई। उन्होंने बचने की या भागने की कोशिश नहीं की वहां से? नहीं, वो हमारे ऊपर में वैसे झपटे पकड़ने के लिए मैंने अच्छा। फायरिंग कर दी। कौन कौन छपटा तुम पे? वो दोनों ही खड़े हो गए। कौन कौन? वो नवाज, नसरीन। नवाज को जानते हो तुम? हाँ जानता था। क्या लगता तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं लगता था। तो क्या करता वो, कहाँ रहता था? वो रहता था अब दरिया की मन में। अच्छा, सारे इलाकों को पता था तुम्हारे साथ गलत ताल्लुकात है उस औरत के? तो सबको पता था। सबको पता था ना, इलाके के लोगों को भी पता होगा। इलाके के लोगों को ऐसे लोग, मेरी बात सुनो ना, तुम जाते हो गलत ताल्लुकात कायम करने के लिए, नहीं तुम्हारा कोई सही ताल्लुकात है उसके साथ? नहीं तुमने शादी की थी उसके साथ? नहीं, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं ना, जब तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें तकलीफ नहीं है। जब कोई और आके गलत कर रहा है, उसने भी गलत किया है, लेकिन उसकी सजा तुम उसको मौत दे रहे हो। उसने मुझे घर खड़ा होने कहा भाई सब कुछ मेरे पास है ना, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी, गलत कदम नहीं तो शादी कर लेते। तो उसने कहा जब गलत भाई कदम शादी तुम अपने बीवी बच्चों के नहीं सगे हुए। जो शख्स अपनी सगे औलाद का नहीं हो सका, वो एक ऐसी औरत का क्यों होगा? अच्छा, इसमें रीजन क्या समझ आएगी? एक रात में 2 मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को मर्डर करने की रीजन उस शख्स ने क्या बताया? देखिए, दोनों जगहों पे कत्ल करने की रीज़न्स मुख्तलिफ थी। पहली जगह पे जो रीज़न पुलिस के पास इब्तदाई तफ्तीश में सामने आई है, वो ये है कि उसके एक खातून से ताल्लुकात थे। जब वो उस खातून से घर में मिलने गया तो वहाँ पर किसी एक और मर्द के साथ उसे देखकर वो एक अपने आप पे काबू न रख सका और उसने दोनों को मर्डर करने के लिए मल्टीपल फायर्स किए, जिससे वो बंदा तो मौके पे जहाँ बाक हो गया, वो औरत भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद चूँकि ये अपने घर से बेदखल था, बच्चे और बीवी इनकी इसी हरकतों की वजह से, जो कि नाजेबा हरकत थी, उसकी वजह से उसे घर से निकाला हुआ था। तो जब उसने एक कत्ल कर दिया तो उसके बाद कभी यही इम्कान है कि उसने महसूस किया कि जिन लोगों की वजह से मैं घर से बेघर हुआ हूँ, बेदखल हूँ, और अब जिस औरत की खातिर मैं बाहर था, अब उसको जबकि मैंने मार दिया तो मैं अपने घर वालों को भी जाके मार दूँ। तो दूसरा ये कि जायदाद का भी इशू था उसके अपने बच्चों और बीवी के साथ, क्योंकि इसने जायदाद बेच दी हुई थी और बच्चे उससे तकाजा कर रहे थे कि ये आपने गलत किया है। तो इसलिए उसने अपने घर जाके उन 4 लोगों को भी अपने रिश्तेदारों में किन किन को उसने गोलियां मारी? इसने अपने बेटे को, इसकी एक बेटी और एक इसका पोता, वो 3 लोग तो डेड हो गए, और एक इसका एक और बेटा था, उसको भी 2 फायर लगे हैं, वो भी हॉस्पिटल में। कितना दूर था वो घर, नसरीन के घर से तुम्हारा घर? तकरीबन 4-5 किलोमीटर। है? 4-5 किलोमीटर। बंदूक तुम्हारे, पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी? हाथ में थी। हाँ? हाथ में। गोलियां नहीं डाली कि वही थी? गोलियां और डाली थी। और डाली थी मैगजीन में? हाँ जी। कितने बच्चों को तुमने अपने हाथों से कत्ल किया? मैंने अपने हाथों से 2 को मारा, 2 को अनजाने में लग गया। 2 को मारा, 2 को अनजाने में लगा। अच्छा, किसको मारा तुमने अपने हाथों से? अपने हाथों से जो बड़ा था। जब पहले अपने घर गए हो उस वक्त घर वाले क्या कर रहे थे? वो बैठे थे। कौन कौन बैठा हुआ था? ये पता नहीं कितने आदमी बैठे थे, वो यही बात कर रहे थे। उसने उधर जो 2 कत्ल कर दिए हैं। अच्छा, वो मेरी बात कर रहे थे? बात कर रही थी। मैं गया, मैंने देखा। यानी तुम्हारे कत्ल की खबर पहुंच चुकी थी कि तुमने उस औरत को कत्ल कर दिया जिसके साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे? हाँ? जी। अच्छा, फिर मैं उधर जब गया तो अपने बेटे के साथ मेरा बहुत वो झगड़ा था जिसका,
उसको मैं बोला तू खड़े हो जाओ, पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी? हाथ में थी। तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं की तुमसे? पकड़ने की आए, मैंने फायरिंग कर दी। जब वो फायरिंग कर रहे थे उस वक्त कौन कौन बैठा हुआ तो था? मुझे ये नहीं था कौन कौन बैठा, मैं सब बैठे हुए थे। ये बैठे थे एक तरफ। कोशिश की तुमने अपनी बीवी को कत्ल करने की भी? नहीं, वो तो मुझे नजर ही नहीं आई। अच्छा, तुम्हें क्या नजर आया? जो नजर आए थे मैं उनको बोला बस तू खड़े हो जा बस। अच्छा, बस वो खड़े हुए, मैं उधर फायरिंग की, वो अनजाने में वो लंगे उसको लगी, उसके बाद में चला आया। बेटा भी मरा है, दो बेटे मरे हैं, एक बेटी मरी है, एक पोता मरा है। कितने कितने फायर किए तुमने उधर? ये पता नहीं कितने हो गए, 8 हुए, कितनी 10 देर हुए। तक वहां खड़े रहे तुम? बस 3-4 मिनट बस। 3-4 मिनट वहां पे तुम खड़े रहे, फायरिंग करते रहे। वो 2 जवान लड़के जो हैं वो भी बीच में मर गए तुम्हारे। वो डिगे, बस मैं फिर चला आया। सारे लोग उधर जमा तुमने हुए। अपने बेटों को मारा है? अपने बेटों को मारा यार, अपने बेटों को मारा, अपने बेटों को मारा है। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। तो डूबे खड़े हैं हम इधर। डूब मरने का मुकाम है तुम्हें। तुम्हारी बातों से नहीं लग रहा। अपने हाथों से अपने बेटों को मारने वाले एक गलत औरतों की वजह से, उस गलत औरत का गुस्सा तुमने अपनी औलाद पे निकाला है। मुझे जला रखा था। हाँ? उन्होंने मुझे जला रहा, मैं पूरे वसेब को कहा, पूरी बियादरी को कहा, किसी ने मेरी नहीं मानी। ये जलाने का क्या रखा था? अपने करतूत ठीक करते ना। मेरे करतूत ठीक थे। कैसे ठीक थे? गलत थे। कैसे ठीक थे? अब तुम खुद ही बता रहे हो कि मैंने खर्चा उठाया हुआ था एक ऐसी औरत का जो तुम्हारी सगी नहीं थी। यही बात की थी, गलत बात जो तू बेटे से करवाती, यही बात थी। उस बात से उन्होंने मेरे साथ झगड़ा कर दिया। मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ अपनी बात, वो यही कहते थे कि गलत औरतों पे पैसा मत लगाओ, तो ना लगाते। पहले मेरा इधर कोई गलत मिशन नहीं था। ताल्लुकात तो गलत बना लिया तुमने। मुझे घर से निकाल दिया, फिर मैं इधर गया। तो फिर तुम क्यों मारने गए उनको? वे बस वही छोड़ झगड़ा- देते? जो झगड़ा था उसमें। क्यों सा झगड़ा था? जब मैं ये सोचा- तुम्हें गुस्सा इस बात का था, तुम्हें गुस्सा इस बात का था मैं खुद भी मर जाऊंगा। जब वो नसरीन मार गई तुमने खुद भी मार जाऊं? खुद भी मर जाऊंगा। हाँ? हाँ। तो नसरीन तुम्हारी बीवी थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसके गलत ताल्लुकात थे लोगों के साथ, तो उनके लिए अपनी औलाद मार दी, अपने 2 बेटों को, अपनी बेटी को और पोते को मार दिया तुमने। ये है जी नाजरीन जुल्म और जुर्म की इंतहा। ये शख्स जहनी तौर पर बड़ा एक खतरनाक मुजरिम है, जो शख्स अपने हाथों से महज इसलिए अपनी औलाद को मार दे जी कि मैंने आज अपनी वो औरत को जिसके साथ मेरे गलत ताल्लुकात थे वो मैंने मार दी, तो अब मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारा झगड़ा अगर चल रहा था तो उससे पहले क्यों नहीं तुमने हमला किया अपने बच्चों पे? पहले मैं सबको किया था। है? सबको बोला था। बोला था। बोलने में और करने में बड़ा फर्क है। उसी रात तुम अपनी उस औरत को कत्ल करते हो जिससे तुम नाजायज ताल्लुकात हैं, उसी रात को तुम्हारा इतना तैश तुम्हें आ जाता है, तुमने कहा यार ये मर गई है। कैसे खड़े हो तुम? सांस कैसे ले रहे हो यार? मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। न बोलो, हम चुप कर जाते हैं बस। शर्म आ रही है तुम्हें? शर्म हमें आई खड़ी है। किससे शर्म आई होती तो इस तरह तुम अपने बच्चों को एटलीस्ट कत्ल ना करते। बस हो गया जो हो गया, बस जो होना था वो तो हो गया। अभी अब क्या करेंगे? हाँ? जो होना था वो हो गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ। यही तो दिखा रहे हैं ना। हाँ। जब जो हो जाता है उसके बाद फिर यही मामला बंदे ये सोचते हैं जी कि अब क्या करेंगे। ये मेरा खामन जो था वहाँ लेटा हुआ था, मंजी उसकी इधर थी, इधर से वो वहाँ तक गया। एक बुलेट यहाँ पे लगी थी, एक थोड़ा नीचे, एक जहाँ बैक साइड में लगी थी। मेरी नंद को भी ऐसी लगी है। जो मेरा भांजा था वो इधर ही मंजी थी, इस तरह से लाइन लगी हुई थी। उसने जालिम ने क्या कर ये कहा है कि तुम्हारा बाप तो भाग गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी नस्ल खत्म करके जा रहे हूँ। उसके बाप का नाम कहा है। तो छोटे बंदी जो पोता था उसको भी मार दी गोली? जी, उसके ऊपर उसकी माँ ने रजाई डालकर सुलाया था। उसकी माँ से हम बात करते हैं ये तो माँ? बोल भी नहीं सकती थी। ये माँ? जी, गुजारिश है आपसे कि जल्द से जल्द सजा दे। हमारा कोई करने वाला नहीं है। एक तो वो है जो अस्पताल में पड़ा है, दूसरा को देख सकते हैं, एक जो माँ है बेचारी, वो पता नहीं क्या क्या उस पे दिल पे बीच रही है। ये दोनों सगी बहनें, इसी घर की बहुएं, जिंदगियां बर्बाद होगी इनकी। वहां पर बैठी है उस शख्स की बीवी, उसके औलाद उसने मार दी। ये सब बच्चे बैठे हैं, ये भी मर जाते हैं खुदा ना खास्ता। उस वक्त वो अगर उसको ये ना यकीन हो जाता कि मैंने सबको मार दिया। तो ऐसे जालिम शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो ना अपने बाप का हो सका, ना अपनी बीवी का, ना अपने बच्चों का, ना अपनी बेटी का, और ना ही अपने पोते का। तुम तैयार हो सजा मौत के लिए? माफी हो जाएगी तो बेहतर है। माफी हो जाएगी तो बेहतर है, नहीं होगी तो, यानी कि अपने लिए माफी। एक रात में शख्स ने 6 लोगों को कत्ल करने की, मतलब कत्ल कर दिया अपनी तरफ से। इसने 6 लोगों को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। कुछ मौका पर हलाक हो गए, कुछ बाद में हुए। वो किस्मत अच्छी जिनमें से बाकी जो 2 लोग वो बच गए। जुल्म की इंतहा देखिए नाज़रीन। जब इस शख्स का अपना दिल टूटा है,
उस औरत ने धोखा दिया, जिसके ऊपर पैसा खर्च किया, उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर इसके ज़हन में आया जी कि अब मैं वो नहीं रही तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझते हो कि जो तुमने किया है, पहले नसरीन के साथ, उस औरत के साथ गलत ताल्लुकात बनाए, वो ठीक किया तुमने? नहीं हाँ? नहीं। उसको तुम खिलाते पिलाते रहे, पैसा खिलाते रहे, एक ऐसी औरत को जिस पर तुम एतबार नहीं कर सकते थे, ठीक किया तुमने? अपने बच्चों को जायदाद की खातिर कत्ल कर दिया, जान से मार दिया, ठीक किया तुमने? नहीं, ठीक नहीं किया। अपने 10 महीने के पोते को, अपनी नस्ल को तो इंसान बचाता है, तुम ठीक हो जाते खुद। बस सही नहीं हुआ, ये जो हुआ सही नहीं हुआ। एंड में आके यही पछतावा होता है, वक्ती गुस्सा, तैश, ये कर देंगे वो कर देंगे, हाथ में बंदूक आ गई। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तो, हमारे जैसा तो बड़ा बदमाश ही नहीं है, गलत आदमी नहीं कोई। ये सोच इंसान को मरवा देती है। गैरत, झूठी गैरत के नाम पर लोग उड़ा देते हैं अपने बीवी बच्चों को, या बीवी मार देती है अपने खवन को। गुस्से में आकर ये हो गया जी, फलाने ने मुझे ये किया तो बदले की आग में ही कर दिया। खुदा बचे ऐसे मामलात से, अपने आप को बचाएं इन तमाम मामलात से। तुम्हें इस चीज का अंदाजा है? तुम तो इधर जेल में बैठे हुए हो। उस औरत का बाप सदमे से मर गया है जी। और उस लड़के को जिसको तुमने कत्ल किया है, उसकी वालदा सदमे से मर गई है। यानी कि 4 कत्ल तुमने किए और तुम्हारी वजह से 2 और लोगों की जान गई। जी। और कितने आराम से तुम जहां पर खड़े जी जी कर रहे हो। ये बहुत बुरा हुआ, बुरा किया मैंने। अब तुम्हारा बुरा कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। पहले सोचें, बचें इन मामलात से। पहले अगर सोचते तो ये काम नहीं होता। तुम्हारी बेटी बच जाती, सर बच जाते, पोता बच जाता, बेटे बच जाते। अब बताना तो पड़ेगा, जो पछतावा तो होता है, जो आदमी ये गलत काम होता है तो पछतावा तो होता है। पछतावा है, पछतावे से अब फायदा नहीं होगा। वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, इसका छोटा पोता वापस नहीं आएगा, इसकी बेटी वापस नहीं आएगी। जुल्म और जुर्म को बेनकाब करने का, टीम जुर्म बेनकाब का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग बचें ऐसे मामलात से। अपने आप को इस नहज तक मत ले जाएं कि वापसी का रास्ता जो है वो मुमकिन ही ना रहे।